नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भिन्न फ्रैक्शन के बारे में, यानी ऐसी संख्या जो किसी चीज़ों को हिस्सों में बांटने का तरीका बताती है। भिन्न सुनने में छोटा शब्द है, लेकिन इसके बिना गणित अधूरा है। तो चलिए बड़े मज़ेदार तरीके से समझते हैं भिन्न आखिर क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम भिन्न का परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा क्या है कि जब कोई वस्तु या संख्या समान हिस्सों में बांटते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा यदि हम ले लेते हैं तो वही क्या होता है, भिन्न होता है। यानी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक रोटी है, क्या है, एक रोटी है और इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। ये रोटी पहले क्या था, पूरा एक हिस्सा था। अब इसको हमने क्या किया, 4 भागों में बराबर बराबर बांट दिया और इसमें से मान लीजिए कि हम एक भाग अपने लिए ले लूं, अपने लिए एक भाग ले लूं, तो ये जो एक भाग मैंने लिया, कितने भाग में से, टोटल इसके कितने बराबर बराबर हिस्से बने, 4 हिस्से, और एक भाग ले लिया, तो यही क्या है, यही भिन्न है। समझ गए, भिन्न क्या है, जब कोई वस्तु या संख्या समान हिस्सों में बांटते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा यदि हम ले लेते हैं तो जो लेते हैं वही क्या होता है, भिन्न होता है। अगर 2 हिस्सा लिए होते, मान लीजिए इसको 4 बराबर भागों में बांट दिए और 2 हिस्सा लिए होते, ये इतना और इतना 2 हिस्सा लिए होते, तो 2/4 है वो क्या हो जाता है, ये भिन्न हो जाता है। ठीक, समझ गए। यदि आसान भाषा में कहें तो कोई संख्या m/n के रूप में लिखा है, कोई संख्या m/n के रूप में लिखा है तो वही क्या है, वही भिन्न है। ठीक, भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन। ठीक, m/n के रूप में लिखा हुआ है, जहां n क्या हो, n 0 के बराबर ना हो। हमने बताया था ये बराबर देखिए, इसको काट दिए तो 0 के बराबर ना हो। ठीक, यानी कहने का मतलब कि m के जगह पे कोई भी संख्या हो लेकिन n के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 2/4, 1/8, 3/2, 7/0, देखिए n के जगह पे 0 आ गया, तो ये 0, ये क्या हो गई, ये जो है ये भिन्न नहीं है, क्योंकि ये n जो है यानी बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। बेशक से ऊपर 0 हो जाएगा, 0/7 ऐसे, ये भी क्या है, भिन्न है। -3/4, ये भी क्या है, भिन्न है। ठीक, और यानी जो बट्टे में, इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन बट्टा। क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। और ये जैसे देखिए ये ऐसे, ये भी भिन्न है। आप बोलेंगे इसके तो बट्टे में कुछ नहीं है, तो देखिए किसी भी संख्या के बट्टे में अगर कुछ नहीं होता है तो उसके बट्टे में 1 छिपा रहता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/1। मान लीजिए कहीं लिखा है 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4/1। ठीक, समझ गए। तो इसमें देखिए तो क्या ऊपर भी कुछ लिखा है, नीचे भी कुछ लिखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो देखिए जो बटे के ऊपर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ठीक, और जो बटे के नीचे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। समझ गए। यानी यहाँ m क्या है, m जो है, m क्या है, m अंश है और n क्या है, हर है। ठीक, समझ गए। m क्या है, अंश है। इसको कैसे पढ़ेंगे, 2/4 यानी 2/4। ठीक, इसको ऐसे पढ़ेंगे। समझ गए। चलिए अब मान लीजिए ये लिखा है 7/5, इसको क्या पढ़ेंगे, 7 जो है अंश है, बटे के ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 7/5। ठीक, 7/5। बट्टा का मतलब क्या होता है, बट्टा का मतलब होता है भाग। बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। ठीक, बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग, यानी कि हमेशा नीचे से ऊपर वाली संख्या में भाग दिया जाता है। जब भी ऐसे दिखे तो इसका मतलब ये होता है कि 5 से 7 में भाग देना है, नीचे से ऊपर वाली संख्या में भाग देना है। समझ के। चलिए अब मान लीजिए 12/8 लिखा हुआ है। ठीक, 12/8 लिखा हुआ है, या मान लीजिए 12/4 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको हम भाग देंगे नीचे से ऊपर में, तो ये 4 से कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कटेगा। अब 3 कहाँ लिखेंगे, तो हमेशा जो बड़ी संख्या रहता है वो वहीं पे लिखते हैं, तो ये कहाँ लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक, अब जैसे देख लीजिए, और मान लीजिए कोई है 8/, मान लीजिए 16 लिखा हुआ है, तो 8 से तो 16 कट जाएगा,
2 बार में 8, 8 दूनी 16, क्योंकि बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। ठीक, 8 दूनी 16 कट गया। अब ये होता है कितने बार में कटा, 2 बार में। तो 2 को कहाँ लिखेंगे, तो ये दोनों में से जहां बड़ा होगा वहीं लिखेंगे। तो 16 बड़ा है तो ये यहाँ लिख दिए। ठीक, समझ गए। चलिए ये हो गया। और एक देखिए, ऐसे किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई चीज नहीं लिखा हुआ है तो उसके बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाए, इसका काट दिए तो क्या हो जाए, इसको देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे क्या बच गया, 2। समझ गए। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर क्या है 3, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो क्या लिख सकते हैं, n 1। लेकिन किसी भी संख्या के बटे में 1 नहीं लिखते हैं। अगर बटा में 1 है तो जब मन करे तब हम इसको हटा सकते हैं, या जब मन करे तब हम इसको लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों, तो क्यों इसलिए क्योंकि बटा का मतलब क्या होता है, भाग। भाग क्या होता है, भाग। और भाग कहाँ दिया जाता है, नीचे से ऊपर वाली में। तो 1 से 3 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 3 बार में कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। यानी यस है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए किसी भी संख्या के अगर हर में कुछ नहीं है, यानी बट्टे नीचे कुछ नहीं है, तो वहां हम 1 लिख सकते हैं, और जब मन करे तब हटा सकते हैं। ठीक, लेकिन वहीं ऊपर में ऐसा नहीं कर सकते। अंश में जब मन तब 1 नहीं लगा सकते हैं, और जब मन तब 1 नहीं हटा सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझ गए। इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, 7/5। ठीक, बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। भाग कैसे लगता है, हमेशा नीचे से ऊपर वाली संख्या में भाग लगता है। ठीक, 12 बटा मान लीजिए 16 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये देखिए, ये तो ना 12 से भाग जाएगा 16 में, ना 16 से भाग जाएगा 12 में। तब क्या करेंगे, ऐसा कॉमन संख्या ढूंढते हैं जिसमें दोनों से भाग लग जाए। क्या लग जाए, दोनों से भाग लग जाए। तो देखिए 3 के पहाड़ा में भी 12 है, 4 के पहाड़ा में भी 12 है, और 4 के पहाड़ा में 16 है। तो दोनों को 4 से काट देंगे, दोनों से 4 से काट देंगे। जब ऐसी स्थिति बनती है तो 4 के पहाड़ा में 12 कितने बार में है, 3 बार में, और 4 के पहाड़ा में 16 कितने बार में है, 4 बार में। ठीक, अब ये नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है 3 और नीचे क्या है 4, यानी कि इसका अंश क्या हो गया, अंश हो गया 3, और हर क्या हो गया, हर हो गया 4। ठीक, समझ गए। अब मान लीजिए कि ऐसे लिखा हो 20/12, और इसको पूछे कि इसको हल करिए, तो कैसे हल करेंगे, इसको सरलतम रूप आगे हम लोग देखेंगे। चलिए यहीं तक रहने दीजिए। समझ गए क्या है भिन्न, 2/5, 6/7, 1/8, 3/8, 2, ये सब क्या है, भिन्न है। इसमें इसके नीचे तो हम जब मन चाहे 1 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो ये मत समझिए कि ये भिन्न नहीं है, ये m/n के रूप में नहीं है, m/n के रूप में है। ठीक, ये देखिए। अच्छा एक चीज इसमें देखिए, तो इसमें कहीं ऊपर वाला छोटा हो रहा है, नीचे वाला बड़ा हो रहा है। इसमें ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसमें देखिए ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया है, यानी कि कभी ऊपर नीचे हो जा रहा है, कभी नीचे छोटे हो जा रहा है। तो क्या होगा, तो वो भिन्न के प्रकार में आएगा। अच्छा, हम लोगों ने ये देखा एक चीज परिभाषा में कि m/n के रूप में हो, जहाँ n क्या हो, 0 ना हो, n 0 के बराबर ना हो। तो देखिए किसी भी संख्या में n का है नहीं 0 आ रहा है। मान लीजिए 4/0 है, तो इसका मान निकालना असंभव है। इसका मान निकालना क्या है, क्योंकि 0 से नीचे से ऊपर में भाग दिया जाता है, 0 से 4 में भाग देंगे तो इसका भाग लगेगा ही नहीं लगेगा। यहीं देखिए, अगर ऊपर रहे ऐसे और 4 से आप 0 में भाग देंगे, नीचे से ऊपर में भाग दिया जाता है, तो 4 से 0 में भाग देंगे, तो 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 कितने बार में जाएगा, 0 बार में। 0 बार में 4 से, काहे कि 4 से अगर हम 0 में गुना करेंगे तो 4 से किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, तो कितने बार में चला गया, यानी ये 0 बार में 0 कट जाता है। लेकिन वहीं 0 से यदि हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान नहीं निकल पाता, संभव नहीं है निकलना। इसीलिए बट्टा में, भिन्न में कभी भी नीचे 0 नहीं रहता है। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं भिन्न के प्रकार। देखिए, एक होता है साधारण भिन्न, एक होता है दशमलव भिन्न, और एक होता है सतत भिन्न। सतत भिन्न, ठीक, समझिए। भिन्न कितने तरीके का होता है, भिन्न
एक साधारण भिन्न होता है, एक दशमलव भिन्न होता है और एक सतत भिन्न होता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल से समझें तो साधारण भिन्न कौन कौन से हो गए, 2/4, 3/4, 1/8, 15/10, 17/5, ये सब क्या है, ये सब साधारण। जैसे 2, 0/3, ये सब क्या हो गए, ये सब साधारण भिन्न हो गए। दशमलव भिन्न कौन से हो जाएंगे, जैसे 0.34, 0.2, 0.81, 1.042, ये सब क्या है, ये दशमलव भिन्न हो गए। अब इसमें तो आप बोलेंगे कि अरे इसमें तो m/n के रूप में है, ये नहीं है। तो देखिए जब दशमलव को हम हटाएंगे तो ये 2, और दशमलव को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद एगो संख्या है, तो एगो 0 लगाते। तो देखिए तो m/n के रूप में हो गया ना, तो ये क्या दशमलव भिन्न। अब जैसे रेकरिंग वाला इसी में आ जाता है, 0.3 के पर बार, ये सब क्या है, ये सब दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न को आगे हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और ये रेकरिंग का सतत भिन्न क्या होगा, सतत भिन्न यानी लगातार बढ़ते जाएगा। जैसे 1 + 1/2, फिर इसमें 1 + 1/2, फिर +1/3 कुछ भी, फिर +1/4 कुछ भी, फिर 1 + 10 कुछ भी। तो ये क्या है, लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। तो ये हो गया सतत भिन्न। समझ गए, ये साधारण भिन्न, ये दशमलव भिन्न, ये सतत भिन्न। ठीक, अब चलिए, अब साधारण भिन्न में भी कई तरीके का टाइप होता है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम मजेदार तरीके से सीखेंगे। अब देखिए साधारण भिन्न, हम लोग अभी पीछे एग्जाम्पल में देख रहे थे कि कभी किसी का अंश बड़ा हो जाता था, किसी का हर बड़ा हो जाता था। तो देखिए साधारण भिन्न भी 2 तरीके का होता है, एक होता है उचित भिन्न और एक होता है अनुचित भिन्न। ठीक, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक उचित भिन्न और एक अनुचित भिन्न। उचित भिन्न किसको कहते हैं, उचित भिन्न उसको कहते हैं कि जिसका हर बड़ा हो, जिसका हर बड़ा हो, किससे, अंश से, यानी जिसका हर बड़ा हो अंश से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। यानी हर बड़ा हो यानी कि नीचे वाला बड़ा हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल समझिए, तो जैसे 4/7, देखिए तो इसका हर बड़ा है कि नहीं, अंश से हर बड़ा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। 3/5, देखिए तो हर बड़ा है ना, नीचे वाला है, इससे बड़ा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उचित भिन्न बोलेंगे। 7/15, ये क्या है, उचित भिन्न है। ठीक, समझ गए। 8/12, ये क्या है, उचित भिन्न है। समझ गए, जिसका हर बड़ा हो। अब अनुचित भिन्न किसको कहते हैं, तो अनुचित भिन्न किसको कहते हैं, जिसका अंश बड़ा हो हर से। ठीक, जिसका अंश बड़ा हो हर से, उसको क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे। जैसे 8/5, देखिए तो 8/5, इसका अंश बड़ा है ना हर से, तो ये क्या हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। 12/7, देखिए तो इसका अंश बड़ा है ना, 18/17, देखिए तो इसका अंश बड़ा है ना हर से, तो ये क्या हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। समझ गए। अब देखिए इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है उचित भिन्न का मान, उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, अब कैसे, तो देखिए अभी हम लोगों ने भिन्न में देखा कि क्या करते हैं, अपन नीचे से ऊपर में भाग देते हैं, नीचे से ऊपर में भाग देते हैं। तो चलिए देखिए तो 7 से, ये 4/7 है, अगर हम इसका मान निकालेंगे, 4/7 का हम मान निकालेंगे तो नीचे से ऊपर में भाग देंगे, यानी 7 से 4 में भाग देंगे। तो एक बार में नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव भाग देने आप लोग को आता होगा, तो दशमलव भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 7×5 = 35। ठीक, अब 10 में से 5 गया 5, ये 4 में से 3, ये तो 3 कट गया। ठीक, एक ही अंक तक छोड़ देते हैं, लेकिन तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 0.5, 0.5, यानी 0.5 मतलब 1 रुपया से, यानी 1 से कम है, 1 से कम है। ये क्या है, 1 से कम है ना,
एक से ये क्या है। तो इसी तरह इसमें भाग दीजिएगा तो एक से कम मान आएगा, ठीक। अगर एक से ये ज़्यादा रहता तो एक से ज़्यादा रहता तो 1 ऐसे आता 0.2, 1.01, 1.34, 1.001, यानी एक से अगर ज़्यादा होता तो एक जरूर उसमें शामिल होता। एक तो है ये नहीं है, यानी इसमें से एक खत्म है, यानी ये सब क्या है, एक से छोटे हैं, ठीक। तो इसका आप उचित भिन्न का अगर आप मान निकालिएगा तो उसका हमेशा एक से छोटा ही आता है, ठीक। और वहीं अनुचित भिन्न में इसका मान जो होता है हमेशा एक से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। इसका मान क्या होता है, हमेशा एक से बड़ा होता है। इसको भी देख लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, मान लीजिए हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए 8/5 है, इसको क्या करेंगे, नीचे से ऊपर वाले में भाग देंगे। तो 5 से 8 में भाग दीजिएगा तो 5 से कम 5 और ये 3। अब तो एको बार में नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव देंगे, तो दशमलव देंगे तो खट्ट से यहाँ 0 उतर जाएगा। तो 5 6 का 30 कट गया, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 1.6। तो देखिए तो एक से बड़ा है ना, यानी इसका मान हमेशा एक से बड़ा होता है। कोई सा का भी निकाल के देख लीजिए, ठीक। तो अनुचित भिन्न का मान हमेशा क्या होता है, एक से बड़ा होता है, समझ गए। अच्छा, ये जो उचित भिन्न है यही असली भिन्न है। उचित भिन्न ही क्या है, असली भिन्न है। यानी अनुचित भिन्न जो है, ये जैसे भिन्न में असली भिन्न कौन है, तो उचित भिन्न ही असली भिन्न है। ये खानदानी भिन्न है। उचित भिन्न क्या है, खानदानी भिन्न है, ठीक। उचित भिन्न ही क्या है, खानदानी भिन्न है। बाकी ये सब खानदानी नहीं है, असली भिन्न उचित भिन्न ही है। समझ गए, इसको मिटाएं। चलता है मिक्स भिन्न या मिश्रित भिन्न। एक हो गया उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, हर बड़ा रहता है, अंश छोटा रहता है, इसका सदैव मान एक से कम होता है, ठीक। एक अनुचित भिन्न, उसमें अंश बड़ा रहता है, इसका मान हमेशा एक से ज्यादा रहता है, ठीक। और ये हो गया मिक्स भिन्न या मिश्रित भिन्न, ठीक। मिक्स भिन्न या मिश्रित भिन्न, इसमें क्या होता है कि इसमें पूरा अंक और उचित भिन्न, पूरा अंक यानी कि पूर्णांक, ये जो है ये मिश्रित भिन्न पूरा अंक और उचित भिन्न पूरा अंक का मतलब पूर्णांक से मिलकर बना होता है, ठीक। जो मिक्स भिन्न है वो पूरा अंक और उचित भिन्न से मिलकर बना होता है। जैसे देखिए 4/1/3, ये क्या है, 4 पूरा अंक है, ठीक। लेकिन ये क्या है, 4 को अपन देखिए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 4/1/3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1/3। कहीं भी आपको ऐसे दिख जाए लिखा हुआ तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये 4 का हो गया, ये 4 पूरा अंक है, ठीक। 4 क्या है, पूरा अंक है। और ये क्या है, 1/3, ये क्या है, ये देखिए तो उचित भिन्न है ना, ये क्या है, उचित भिन्न है ना। इसका ये जो है हर छोटा है, इसका हर जो है बड़ा है अंश से, तो जिसका हर बड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। तो देखिए मिक्स भिन्न या मिश्रित भिन्न पूरा अंक यानी कि पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलके बना होता है, समझ गए। और देख लीजिए 2/4/5, ठीक। ये भी क्या है, 2 पूरा अंक है, और ये देखिए क्या है, उचित भिन्न है, समझ गए। इसका मान जो होता है सदैव एक से बड़ा होता है। इसका भी मान क्या होता है, सदैव एक से बड़ा होता है, ठीक। एक से बड़ा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे एक से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें जो पूरा अंक लिखा हुआ है तो ये तो एक से बड़े होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 0.1/2, तो 0.1/2 के मतलब क्या होगा,
0.1 मतलब बटे 2 का मतलब क्या होगा कि 0 + 1 बटे 2। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसका मान बदलता नहीं, यानी 1 बटे 2। इसको तो हम मिश्रित भिन्न है, क्योंकि इसमें पूरा अंक आ ही नहीं रहा है, 0 का मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ जो भी आएगा संख्या 1 से बड़ी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, यानी 1 से बड़ी होगी। तो 1 से बड़ी होगी यानी 1 भी हो सकता है, लेकिन इसका भी और जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो 1 से बड़ा हो जाएगा, इसका भी तो कुछ ना कुछ मान होगा। तो इसका मान सदैव क्या होता है, इसका मान सदैव 1 से बड़ा होता है। ठीक, मिश्रित भिन्न बनाने के लिए हमेशा अनुचित भिन्न यानी मिश्रित भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न से बनता है। मिश्रित भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न से बनता है। ठीक, मिश्रित भिन्न पाठ किसका होता है, तो मिश्रित भिन्न पाठ होता है पूर्णांक यानी पूरा अंक का और उचित भिन्न का, लेकिन बनता किससे है, तो बनता है अनुचित भिन्न से। ठीक, अब चलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, देखिए अब हम सिखाते हैं कि मिश्रित भिन्न को कैसे बनाते हैं। अभी क्या जाना कि मिश्रित भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न से बनता है। मिश्रित भिन्न किससे बनेगा, अनुचित भिन्न से। ठीक, अनुचित भिन्न किसको बोलते हैं, जिसका अंश बड़ा हो, जिसका क्या हो, अंश बड़ा हो हर से, यानी जो बड़ा रहता है उस साइड उसका मुंह कर देते हैं। जो बढ़िया रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसी तरफ अपना आदमी ढेरे जाता है कि आप कमजोर है तो आपके साइड कोई लेगा नहीं लेगा। जो बड़ा, तो जो देखिए ये अंश बड़ा है तो इसीलिए इसके साइड सभी लोग मुंह किए हुए हैं, बड़ा है छोटा ऐसे देते हैं, जिस साइड में बड़ा रहता है उस साइड में मुंह कर देते हैं। तो अनुचित भिन्न किससे बनता है, जिसका अंश बड़ा होता है। तो देखिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 12/7। ये क्या है, ये अनुचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश जो है बड़ा है। तो इसको मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसको मिश्रित भिन्न में, क्योंकि मिश्रित भिन्न किससे बनता है, अनुचित भिन्न से ही बनता है। तो मिश्रित भिन्न कैसे बदलेंगे, तो हमने क्या बताया, हमेशा नीचे से ऊपर वाली संख्या में भाग दिया जाता है। तो कई बार में जाएगा, 7 एकम 7, एक बार में जाएगा, तो 12 में से 7 गया 5। अब तो ये जाएगा नहीं, अब नहीं जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए ये जो भागफल आता है ना, यहाँ भागफल लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको शेष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाज। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ये 12 क्या है, भाज्य है, 7 क्या है, भाजक है। भाजक यानी भाग देने वाला। ठीक, 1 क्या है, भागफल है, 5 क्या है, शेष है। तो कैसे लिखते हैं, भागफल। ठीक, भागफल, और इसके बीचों बीच यहाँ क्या लिख देते हैं, शेष। अब बटे में जो रहता है वही यानी भाजक। ठीक, समझ गए कैसे लिखेंगे, यानी कि कैसे लिखेंगे, देखिए भागफल कितना आया है, 1 आया है। ठीक, इसके बीचों बीच ऐसे बट्टे करते हैं, ये नहीं कि ऐसे नहीं कर दीजिएगा, ऐसे नहीं कर दीजिएगा, नहीं यहाँ नहीं। मिश्रित भिन्न को लिखने का तरीका क्या है, ये पूरा अंक लिख लिए, भागफल यहाँ गया, इसके बीचों बीच ऐसे, शेष को ऊपर लिखते हैं और जो नीचे है यानी जिससे भाग दिए हैं वो नीचे के नीचे ही आ जाता है। ठीक, अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 1.5/7। ठीक, 1.5/7। ठीक, समझ गया, इसको कैसे पढ़ेंगे, 1.5/7। चलिए अब इसका मान हम लोगों ने क्या देखा था, अब देखिए एक चीज, इसका मान क्या देखा था हम लोगों ने कि इसका मान जो होता है मिश्रित भिन्न का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, क्योंकि 1 तो यहाँ है और 7 से अगर 5 में इसका मान निकालें, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 5/7 लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम भाग देंगे तो इसका भी तो जरूर कुछ ना कुछ मान आएगा, आएगा ना, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो जो भी आएगा 1 में जुड़ेगा तो 1 से ज्यादा ना हो जाएगा। तो वहीं मिश्रित भिन्न का मान हमेशा क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। और मिश्रित भिन्न किससे बनता है, अनुचित भिन्न से बनता है। और जब ये मिश्रित भिन्न बन जाता है तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, देखिए पूर्णांक शामिल हो जाता है, पूर्णांक हो गया। और ये उचित भिन्न, उचित भिन्न है ना, देखिए हर इसका बड़ा है, हर इसका क्या है, बड़ा है। तो जिसका हर बड़ा होता है अंश से, ऊपर वाले से, वो क्या है, उचित भिन्न। तो ये इसमें उचित भिन्न और बनेगा अनुचित भिन्न से, लेकिन बनने पे जो बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या क्या शामिल हो जाएंगे, पूर्णांक शामिल हो जाएगा और उचित भिन्न शामिल हो जाएगा। ठीक, चलिए और देख लेते हैं एग्जाम्पल, 16/7 या 16/5। इसको
मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? मिश्रित भिन्न में बदलना है तो कैसे बनेंगे? नीचे से ऊपर वाले में भाग देंगे, 5 से नीचे से, क्योंकि बाटा में ऐसे ही करते हैं। बाटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, ठीक। 16/5, ठीक। कोई सही भी बोलता है 16 सही 5, ठीक। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बटा का मतलब क्या होता है? भाग होता है। भाग कैसे लगता है? हमेशा नीचे से ऊपर वाली संख्या में भाग लगता है, नीचे से ऊपर वाली संख्या में। कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 5 3 15, 6 में से 5 गया 1, ये कट गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? जो ये भागफल रहता है, जितने बार में कट जाता है नीचे से, ये जितने बार में जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, फिर ऐसे यहाँ बाटा खाते हैं, और जितना शेष बच जाता है उसको ऊपर लिख देते हैं, और जो नीचे है वो नीचे। समझ गए? अब मान लीजिए इसको लिखना है मिश्रित भिन्न में, इसको मिश्रित भिन्न में लिखना है। लिख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं? कि मिश्रित भिन्न जो है हमेशा किससे बनता है? उचित भिन्न से ही बनता है। मिश्रित भिन्न जो हमेशा किससे बनता है? अनुचित भिन्न से। लेकिन ये क्या है? उचित भिन्न है। क्या है? उचित भिन्न है। तो इसको लिख सकते हैं? नहीं, इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अगर हम भाग भी देंगे 8 से 5 में भाग देंगे तो यहाँ एक बार में जा रहा है कि पूरा पूरा अंक आएगा? नहीं आएगा। तो दशमलव में डायरेक्ट चेंज होगा, एक बार में नहीं जाएगा। इसको कटाने के लिए यहाँ दशमलव देना पड़ेगा। तो 8 छक 48, तो दशमलव में आ गया। तो दशमलव वाला नहीं, दशमलव वाला नहीं, पूरा अंक होना चाहिए, ठीक। समझ गए? तो इसको नहीं कर सकते, इसको मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? उचित भिन्न है। मिश्रित भिन्न में चेंज करने के लिए अनुचित भिन्न होना चाहिए, यानी ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। अब देख लीजिए 17/9, इसको कर सकते हैं क्योंकि अनुचित भिन्न है। कैसे करेंगे? अब डायरेक्ट बार बार भाग नहीं देंगे। 9 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा क्या? नहीं। कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, ठीक। एक चिन्ह खाद दिए। कई बार 1 बार में गया तो 9, 1 बार में गया, कितना हासिल बचा? 8 हासिल बचा, तो 8 लिख दिए, जो नीचे है वो नीचे लिख दिए, बस हो गया। और देख लीजिए कितने बार में जाएगा? कितने बार में जाएगा? 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 70 का 21। 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, नीचे से ही ना भागा देते हैं। तो 7 से 20 में देंगे तो कई बार? 7 दूनी 14, 2 बार में जाएगा। तो 14 2 बार में गया तो कितना हासिल बचा? 6 हासिल बचा, क्योंकि 7 दूनी 14, तो 14 20 में से 14 घटा कितना बचा? 6 बचा। नीचे जो है वो लिख दिए, ठीक। चलिए इसको कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? चलिए 8 5 40, 5 बार में जाएगा तो कितना हासिल बचेगा? हासिल 45 में से 5 बार में गया ये, तो 8 5 40, यानी 45 में से 40 घटा 5 बचा हासिल, और जो नीचे है वो नीचे। समझ गए कैसे करते हैं? चलिए अब बड़ा अंक आ जाएगा और उसको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए बोलेगा तो आपको भाग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये बड़ा अंक आ जाए कि 179/12, इसको मिश्रित भिन्न में बदलिए। तो फिर आपको, अगर आपको उतना अच्छे से भाग देना आता है तो आप ऐसे मुंह से ही भाग दीजिए कि 12 एकम 12, इसमें 5 बचा 59 बर चौक 48, नहीं तो फिर आप उसको ऐसे भाग दे लीजिए। 12 एकम 12, 5 9, तो 12 5 60, 5 बार में बेसी हो जाएगा तो बर चौक 48, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 4 गया 1, कितने बार में कटा? 14 बार में। 14 के यहाँ फिर जो शेष बच जाता है ऊपर और जो नीचे है वो नीचे। 14.11/12। समझ गए? चलिए अब मिश्रित भिन्न दिया रहे उसको साधारण भिन्न में बदलना होगा। अभी तो हम लोगों ने सीख लिया साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। अभी क्या सीखा हम लोगों ने? साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, और मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। जैसे 2.4/9 लिखा हुआ है, ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। इसको क्या में बदलना है? साधारण भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो देखिए ये 2.4/9 है, कैसे बदलेंगे? तो ये गुना होता है और ये जोड़ जाता है, ठीक। हमें तो पता है, पहले हम क्या करते हैं? गुना करते हैं, पहले गुना करते हैं। तो 9 से 2 में गुना करेंगे 18, और 18 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 22, तो जो नीचे है वो नीचे रहेगा, ठीक। कितना सिंपल है। देखिए तो ये क्या आया निकल के? ये आया अनुचित भिन्न। इसी तरह 8.1/5, ठीक। कैसे करेंगे? यहाँ गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले
गुना का मान, उसके बाद जोड़। सबसे पहले गुना सीखेंगे हम लोग, बोडामास में समझेंगे सरलीकरण में, लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले गुना तब जोड़ते हैं, यानी कि जोड़ दीजिएगा पहले तब गुना करिएगा, गलती हो जाएगा। ठीक, ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे, पहले इसको फिर इसको। ठीक, तो चलिए गुना करिए, 8 5 40 और 40 में एक खांसी जोड़ दिए 41, जो बटा है वो बटा में। बस इसको कैसे करेंगे, इसमें पहले गुना, तो बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, गुना जोड़ का एक बार बता दिया तो आपको दिमाग में रख लेना। तो 15 7 105 और 105 में 2 जोड़ेंगे 107 बटे में जो है वो। ठीक, चलिए मैं आपको अब कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इसको भी आपको मिश्रित भिन्न में बदलना है। ठीक, चलिए अब ये ले लीजिए, इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है। इसको आपको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। ठीक, एक होता है जटिल भिन्न, वो कैसा भिन्न होता है, वही होता है, देखिए 2/3 बटे 7/5 ऐसे लिखा रहा है, ये जटिल भिन्न हो गया। अब इसमें मुख्य जो बटा है, मुख्य भिन्न है, ये वाला है, क्या है, ये वाला है। इसको हल करने के लिए आ जाता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत बार ऐसे सरलीकरण या मैथ के हल करने में ऐसा दे देगा। अब आपको समझ में नहीं है इसको हल कैसे करना है, तो देखिए एक हम लोग तरीका समझ लेते हैं, फिर उसको शॉर्ट में समझेंगे कैसे करना है। अब इसमें ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मुख्य बटा जो है मेरा, मुख्य बटा ये है, मुख्य बटा ये है, तो ये पूरा का पूरा अंश हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, हमारा हर हो गया। ठीक, और मुख्य बटा क्या है, ये है, तो बटा का मतलब क्या होता है, भागा होता है, यानी 2/3 भागा है ये 7/5। तो आपको बटा पके भागा समझ में आता है ना, कि बट्टे पका भागा कैसे बनाया जाता है। बटा पका भागा बनाने के लिए क्या करता है, करते हैं कि जिसमें भागा का चिन्ह लगा होता है, किसी भी संख्या का चिन्ह कहाँ रहता है, हमने पिछले ही क्लास में डिस्कस कर लिया है चिन्हों का खेल में। अगर आपको नहीं पता है तो वाली वीडियो जाके आप देख लीजिएगा। किसी भी संख्या का चिन्ह उसके ठीक पहले होता है, तो भागे का चिन्ह किसमें लगा हुआ है, इसमें लगा है, क्योंकि इसके ठीक पहले भागे का चिन्ह है। तो जिस संख्या में भागे का चिन्ह लगा रहता है, उसको गुना में परिवर्तित करके उसको उल्टा कर दिया जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो इसमें तो भागे का चिन्ह लगा नहीं है, तो ज्यों के त्यों हो जाएगा। अब ये भागे वाले को गुना में कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक, अगर कटने वाला रहेगा तो कट जाएगा, अगर नहीं कटने वाला रहेगा तो ऊपर के ऊपर गुना और नीचे के नीचे गुना, यानी 5 दूनी 10 और 7 21। ठीक, ऊपर का ऊपर गुना करते हैं और नीचे का नीचे की, यानी कि ऐसे ना गुना कर दीजिएगा, 7 दूनी 14 5 3 15, ऐसा नहीं होता, ऊपर वाले का ऊपर गुना, नीचे वाले का नीचे गुना। ठीक, समझ गए, ये क्या है, ये जटिल भिन्न है। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में डायरेक्ट कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करना है, 4/5 ये 3/6 ये लिख दिएगा कि साधारण भिन्न में बदले, क्या करें, साधारण भिन्न में बदले। तो डायरेक्ट साधारण भिन्न में बदले, तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, 4/5 ऊपर वाला जो लिखा है वो गुना, और नीचे वाले भाग को डायरेक्ट उल्टा कर देना, 6/3। ठीक, ये 3/6 लिखा हुआ है ना, तो गुना करके हमने 6/3 कर दिया। ठीक, समझ गए, समझ गए। ठीक, अब ऊपर का ऊपर गुना, नहीं तो कट रहा है तो कटा दीजिए। ये देखिए 3 से 6 कट रहा है, कई बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है, लेकिन 2 लिखेंगे कहाँ, शुरू में हमने बताया जो संख्या बड़ी रहती है उसी को सब लोग सपोर्ट करते हैं, बड़े लोग कहीं सपोर्ट करते हैं, छोटे लोग, आज मेरा चैनल छोटा है तो आज भी नहीं देखते होंगे, अरे ये कैसा पढ़ाता होगा, अभी सब्सक्राइब नहीं करते होंगे, चले जाते होंगे। और बड़े चैनलों पे लोग कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी बता देते हैं, हमें उसको सही मान के देख लेता है और सब्सक्राइब कर लेता है। तो वही बात है, ये बड़ा के पास ही बड़ा को ही सपोर्ट करेगा। तो ये क्या है, 3 3 दूनी 6, 2 बार में कटा, यानी बड़ा के पास ही जाएगा। अब कट रहा है क्या, 2 से तो 4 कट रहा है, नहीं, कटाने का तरीका ऐसा नहीं है, कभी भी कटता है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कभी कटेगा तो या तो क्रॉस में कटेगा या ऊपर नीचे कटेगा। उम्मीद है आप लोगों को बट्टे पका गुना आता होगा, नहीं आता हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, अब तो कटेगा नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसे कटाते नहीं हैं, या तो ऐसा ऐसा कटाएंगे या नहीं तो ऐसा ऐसा कटाएंगे, ऐसे ऐसे सामने सामने नहीं कटाते हैं। तो चलिए अब नहीं कटेगा, तो ऊपर का ऊपर गुना 4 और ऊपर 2 बचा और नीचे 5 बने, 4 दूनी 8/5। समझ गया। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसको बता सकते हैं क्या कौन सा भिन्न है, ये उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है कि मिक्स भिन्न है, कौन सा भिन्न है, अनुचित भिन्न है। तो इसको मिक्स भिन्न में बदल सकते हैं क्या, बोले आप हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। तो चलिए इसको आप यहाँ बता दीजिए, मिक्स भिन्न में बदल के कैसे बदलेंगे। चलिए बदल के बता देते हैं। 5 से 8 कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो 1 लिख दिए। तो 1 बार में गया तो कितने बच गए, शेष 3 बच गए, बट्टे में जो 5 है वो 5। ठीक, समझ गए।
इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे अपन, डायरेक्ट ऊपर वाला जो है जैसे का तैसे लिख देंगे, यहाँ गुना का चिन्ह लेके इसको उल्टा कर देंगे। देखिए इसको उल्टा कर देंगे, 21 नीचे है ना, 21 के ऊपर कर देंगे, 4 ऊपर है ना तो 4 को नीचे पटक देंगे। अब कटने वाला है तो कटा दीजिए, या नहीं कटने वाला है तो ऊपर के ऊपर गुना करके नीचे का नीचे गुना करके लिख दीजिए। लेकिन देखिए कट रहा है ना, देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। 3 के विभाज्यता के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 से कौन सी संख्या कटती है, जोड़ने पे अगर 3 के पहाड़े में आ जाए तो संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से 2 1 3 जोड़ने पे 3 आ रहा है, 3 के पहाड़े में तो ये भी है, और 3 से ये भी, देखिए 8 4 12, तो 3 के पहाड़े में 12 है ना, तो 3 से दोनों कट जाते हैं। 3 से 21 कितने बार में कटेगा। अब अगर डायरेक्ट नहीं कटता है तो तब कैसे कटाते हैं हम, जब डायरेक्ट नहीं कटता है तो इसको देखिए 3 से कटा रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं 3 से कटा रहे हैं, तो 3 से 21 कितने बार में जा रहे हैं, 7 बार में। तो जिससे कटाते हैं तो जितने बार में जाता है उसके स्थान पे लिखते हैं। अगर डायरेक्ट कट रहा होता तो कहाँ लिखते, जो बड़ी होती उसके पास लिखते हैं। डायरेक्ट नहीं कट रहा है, डायरेक्ट नहीं कट रहा है कहने का मतलब है कि 21 के पहाड़े में डायरेक्ट 48 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे 3 से कटा रहे, तो 3 से 21 कितने बार में, 7 बार में, और 3 से 48 कितने बार में, 16 बार में। ठीक, तो ठीक समझ गए। अब तो ये तो 4 से 16 कटेगा नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसी कटाते नहीं है, या तो ऊपर नीचे कटाएंगे और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाएंगे। ठीक, तो ना 5 के पहाड़े में 16 है ना, 4 के पहाड़े में 5 है ना, 7 के पहाड़े में 16 नहीं कटेगा, तो गुना कर दीजिए, ऊपर का ऊपर गुना और नीचे का नीचे गुना। तो 7 5 35 बटे 16 37 44 16 चौका 64, ये आंसर हो जाएगा। अब ये क्या है, ये इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं क्या आप, नहीं, क्योंकि ये उचित भिन्न हो गया, और उचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में नहीं बदला जा सकता। समझ गए। चलिए आपको करके दी बताना है जटिल भिन्न का, इसको साधारण भिन्न में बदलना, इसको हल करना है। एक पॉइंट और अपन देख लेते हैं कि देखिए असली भिन्न कौन सा होता है, असली भिन्न यानी कि खानदानी भिन्न, उसको कह सकते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न का सरलतम रूप, सरलतम रूप का कहने का मतलब कि छोटा से छोटा रूप, छोटा से छोटा रूप, वही क्या होता है, वही असली भिन्न होता है। असली भिन्न का जो मतलब है वही होता है कि उचित भिन्न हो और सरलतम रूप हो, उसका सरलतम रूप हो। सरलतम रूप माने छोटा का छोटा, जैसे देखिए 15/25, ये उचित भिन्न है। ये क्या है, उचित भिन्न है, क्योंकि हर बड़ा है, लेकिन ये असली भिन्न नहीं है। असली भिन्न इसलिए नहीं है क्योंकि उसका सरलतम रूप यानी छोटा से छोटा। देखिए तो ये 15, देखिए ये 5 के पहाड़ा में मिल रहा है और ये 25 के पहाड़ा में भी मिल रहा है। ठीक, तो दोनों 5 से कट जाएगा, 5 3 15 5 25 यानी 3/5। अब ये कटेगा क्या किसी से, ये और छोटा से छोटा इसका रूप हो सकता है क्या, आप बोलेंगे नहीं हो सकता। तो ये छोटा से छोटा रूप ही ये क्या हुई, असली भिन्न होगा। समझ गए। ऐसे भी क्वेश्चन बन के आते हैं कि 120/125 का सरलतम रूप लिखें, तो कैसे लिखेंगे, इसको काटा के छोटा करना है। अगर कट रहा है तो कटा के छोटा करना है। किससे कटेगा, 5 से कटेगा। विभाज्यता के नियम में हम लोगों ने सीखा था कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो 120/25 5 से जाएगा, तो 5 से कितने बार में जाएगा, तो 5 से भाग करके देख लीजिए। 5 एकम 5 अपन चौका 5 दूनी 10 अपन चौका 20, 24 बार में। ये 5 से कितने बार में जाएगा, 5 दूनी 10 50 25, और ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 24/25। समझ गए। ये क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। ठीक, को मैंने 3-4 प्रश्न दे दिए एक ही क्वेश्चन से, इसको सरलतम रूप में लिखना है। ठीक, और ये बताना है कि कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। अगर अनुचित भिन्न है तो उसको मिक्स भिन्न में बदलना है। ठीक, चलिए भिन्नों का तुलना का मतलब ये है कि कौन सा बड़ा है, छोटा है, बढ़ते क्रम में लिखो, घटते क्रम में लिखो। असली क्वेश्चन यहीं से बनता है। आपको बेसिक मैंने बता दिया शुरुआत से एकदम बेसिक, लेकिन असली क्वेश्चन कहाँ से, उसमें से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये भिन्नों की तुलना से ही कंपटीशन में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लीजिए लिख दिया 2/4 3/6, अब बोले कि बताइए इसमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो आपके पास तो एक ये तरीका हो गई कि नीचे से ऊपर में भाग करेंगे, तो ये कई बार में जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा, तो 10 देंगे तो यहाँ 0 उतरेगा, 4 5 20। इसका आंसर, इसका मान कितना आया, इसका मान आंसर आया 10.5, और फिर इसमें 6 से भागा देंगे तो एक बार में नहीं जाएगा, तो फिर 10 देंगे तो 6 5 30 कट गया। इसका आंसर कितना है, इसका भी 10.5। हालांकि ये तो दोनों बराबर हो गए, ये क्या हो गए, दोनों
बराबर हो गए, तो दोनों बराबर हो गए। लेकिन और क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसी तरह भाग करके देखना पड़ता है। तो क्या हमारे पास इतना समय रहता है क्या एग्जाम में, परीक्षा हॉल में, कि हम भाग कर करके देखें? जैसे अब मान लीजिए दे दे, अब बोले कि बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है, इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो क्या हमारे पास इतना समय रह गया है क्या कि हम इसमें 428 से 425 में भाग करके देखेंगे? नहीं, उतना हमारे पास समय नहीं रहता। हम इसको कैसे जानेंगे? ट्रिक से जानेंगे, तुरंत फट से देखते देखते क्या हो जाएगा, हमारी आंसर आ जाएगी। हमारा क्या हो जाएगा, देखते देखते हम बता सकते हैं कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। ठीक, और जैसे मैं कहूँ कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, कैसे हम लोग जानेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है? कुछ तरीका होता है जानने का। देखिए, यदि सभी भिन्न का हर एक समान हो, ठीक, क्या हो, हर एक समान हो, हर यानी कि नीचे वाला एक समान हो, मतलब एक जैसा हो, एक जैसा हो, है एक जैसा हो, तो हर क्या हो, एक समान हो। तो जब हर नीचे वाला एक समान होगा यानी कि ऊपर वाला बदल रहा होगा, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वही बड़ा, ठीक, और जिसका अंश सबसे छोटा वही सबसे छोटा। कहने का मतलब ये है, देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं कि लिख दिया, ठीक, अब मैं पूछूंगी इसमें कौन सबसे बड़ा है या कौन सबसे छोटा है, या बढ़ते क्रम में लिखे या घटते क्रम में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, हर सबका एक समान है, हर एक जैसा है, 5 5 5 5, हर एक समान है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा। किसका अंश सबसे बड़ा है? 8 सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो गया, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? इनमें से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 8/5, ठीक, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? जिसका अंश सबसे छोटा वही सबसे छोटा है। अंश किसका छोटा है सबसे? ये तो अंश 2 है, ये तो बड़ा हो गया, ये 3 है, ये 1 है, तो सबसे छोटा कौन हो गया? 1 हो गया, तो ये सबसे छोटा का हो जाएगा 1/5। समझ गए? समझ गए? ठीक, समझ गए? सबसे जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा और सबसे जो छोटा होगा वो छोटा होगा। कब? जब जिसका हर एक समान हो, हर एक जैसा हो, ठीक। और मान लीजिए बढ़ते क्रम में इसको लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं? बढ़ते क्रम, बढ़ते यानी इस, देखिए इसके लिखने में ही छुपा है तरीका। बढ़ते यानी बढ़ता, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? देखिए, तो यहाँ रहा, यहाँ होके बढ़ गया, ये बढ़ रहा है, 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 तो ये क्या होगा? इसे बढ़ रहा है ना, यानी बढ़ रहा है मतलब क्या है? पहले छोटा, सबसे छोटे कदम पे आया सीढ़ी पे, उसके बाद धीरे 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 इसकी सीढ़ी बढ़ रही है। यानी बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा को लिखते हैं, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें छोटा कौन है? जब हर एक समान हो तो जो सबसे छोटा रहेगा वही छोटा होगा, तो ये। उसके बाद बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखते हैं, उसके बाद जो छोटा होगा वो लिखते हैं, तो उसके बाद कौन छोटा है? ये देखिए 2/5 है। उसके बाद कौन छोटा है? 3/5 है। उसके बाद कौन छोटा है? ये है। समझ गए? तो ये क्या हो गया? बढ़ते क्रम। और घटते क्रम में वही उल्टा हो जाता है, जो सबसे बड़ा होता है उससे स्टार्ट करते हैं, कि वो घट रहा होता है, वो धीरे 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 कम होता जा रहा होगा। बढ़ते क्रम यानी धीरे 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 बढ़ रहा है। देखिए, तो इससे ये बढ़ गया, इससे ये बढ़ गया, इससे ये बड़ा हो गया, ये धीरे धीरे बढ़ते क्रम में बढ़ता है। घटते क्रम में क्या होता है? घटते क्रम में धीरे 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 घटता है, कम होता है। चलिए और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसमें आपको क्या बताना है? सबसे बड़ा। क्या बताना है? सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न बताना है, और सबसे छोटा भिन्न बताना है कि कौन सा है, ठीक। तो ये तो हम भाग देख के देखना पड़ता है, लेकिन हमारे पास उतना समय है नहीं कि हम भाग देंगे। तब क्या करेंगे? अभी हमने आपको बताया, तब क्या करेंगे कि यदि हर एक जैसा हो, देखिए सबका हर एक जैसा है, हर समान हो, तो जब जो सबसे बड़ा रहेगा वही बड़ा हो जाएगा। कौन सबसे बड़ा है भाई? सबसे बड़ा ये है, तो यही क्या हो जाएगा? सबसे
बड़ा हो जाएगा, और जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। कौन छोटा है देखिए तो, किसका अंश छोटा है? ये 15 है, ये 5 है, ये 12 है, 45, तो सबसे छोटा किसका अंश है? ये वाला का अंश है 5 है, यानी सबसे छोटा का हो जाएगा 5/7। समझ गए? अब मान लीजिए इसको कोई कह देखिए घटते क्रम में लिखो, घटते क्रम में लिखो, तो इस भिन्न को घटते क्रम में सजाएं। बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि इस भिन्न को घटते क्रम में सजाए, तो घटते क्रम में सजाने के लिए क्या करना है? इस घटते यानी घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, यानी घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा भिन्न को लिया जाता है या बड़ी संख्या को लिया जाता है। सबसे बड़ा कौन है? 45/7। उसके बाद कौन बड़ा है? 15/7। उसके बाद कौन बड़ा है? 12/7। उसके बाद कौन बड़ा है? 5/7। समझ गए? समझ गए? चलिए एक एग्जांपल आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। क्या बताना है इसमें? आपको बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। ठीक, और बढ़ते क्रम में भी बताना है। बढ़ते क्रम में लिखें और घटते क्रम में लिखें। ठीक, चलिए अब और देखते हैं। ये समझ गए? यदि हर एक समान हो तो हर एक समान होगा, यानी जब नीचे वाला एक समान होगा यानी ऊपर वाला चेंज हो रहा होगा। ऊपर वाला चेंज होगा तो ऊपर वाले में जो सबसे बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा और जो सबसे छोटा रहेगा वो छोटा होगा। ठीक, अब किसी में तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला एक समान हो, यानी जिसका अंश एक समान हो, यानी कि अंश एक समान हो। यानी जब अंश एक समान होगा यानी कि अंश सबका एक जैसा होगा, यानी नीचे वाला हर बदल रहा होगा, तो हर बदल रहा होगा तो इसमें उल्टा हो जाएगा। जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। ठीक, और जिसका हर सबसे छोटा है होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। समझ गए कहने का मतलब? नहीं समझे तो देखिए एग्जाम्पल से देखिए, तुरंत समझ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि अंश एक समान है। अंश क्या है? एक समान है। जैसे 12/7, 12/15, 12/3, 12/18। ठीक, अब देखिए अंश एक समान है, सबका अंश क्या है? एक समान है। सबका अंश क्या है? एक समान है। तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर यानी नीचे वाला चेंज हो रहा है, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा वही सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। यानी सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा? सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा? 12/18। और जिसका हर सबसे छोटा होगा, सबसे हर छोटा किसका है? इसका है। देखिए 3 वाले का, तो वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 12/3। समझ गए? इसको बढ़ते घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। और मान लीजिए इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, तो बढ़ते क्रम में क्या लिखना होता है? बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम लोग छोटा लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन है? अभी हम लोग ने लिखा कि जिसका अंश एक समान हो, जिसका अंश एक समान है, तो जो सबसे बड़ा रहेगा, जिसका हर सबसे बड़ा रहेगा। अब इसमें तो ध्यान ही नहीं देना, ये तो एक समान है, तो चेंज हो रहा है, नीचे वाला चेंज होगा, तो जो सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे छोटा रहेगा। ये हो गया। उसके बाद कौन है? ये देखिए 15 वाला है, ये 12/15 है। इसके बाद कौन है? ये वाला है 12/7। उसके बाद कौन है? 12/3। ये क्या हो गया? बढ़ते क्रम। समझ गए? अब इसमें बताना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन है या सबसे बड़ा? सबसे बड़ा भिन्न कौन है? सबसे बड़ा भिन्न कौन है? देखिए अंश क्या है? सबका एक समान है। अंश क्या है? सबका एक समान है। तो जब अंश सबका एक समान हो तो जो सबसे बड़ा रहता है वही सबसे छोटा हो जाता है, और जो सबसे छोटा रहता है वही सबसे बड़ा हो जाता है। तो सबसे छोटा कौन है? ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये है। ये क्या है? सबसे छोटा है। तो यही भिन्न क्या हो जाएगा? यही भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। 45/16 जो है सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। समझ गए? अब इसमें आप बता दीजिए कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है?
अब इसमें आप बताइएगा सबसे छोटा भिन्न कौन सा है और इसको घटते क्रम में सजा के बताइएगा। ठीक, ये भी इसको घटते क्रम में। अब आप सोच रहे हो कि कैसे, ये कैसे हो जा रहा है नीचे वाला बराबर बड़ा वाला बराबर, तो देखिए थोड़ा सा उसका भी अपन कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक लिखा हुआ है, एक का तो मतलब ही एक हुआ है, एक का मतलब एक हुआ। अब देखिए ये जैसे मैंने 1/2 लिख दिया, तो इसको आप हल करेंगे तो इसका कितना आएगा, भाग नीचे से ऊपर में भाग देके करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक, इसी तरह फिर 1 में 3 से करेंगे, 1 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 का 9, 3 का 9, 1.3333 ऐसे कर करके आएगा। ठीक, इसी तरह 1 में फिर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 देंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर देखिए, नीचे से ऊपर में ना भाग देंगे तो 4 से 1 में भाग देंगे तो एक बार में नहीं जाएगा तो 10 देंगे तो 0 उतरेगा, तो 4 दूनी 8, और 10 में से 8 गया 2 बचा, फिर 0 4 5 20। अच्छा अब देखिए तो ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको। नीचे यहाँ इसके नीचे क्या था, इसके नीचे क्या था, किसी भी इसके नीचे कुछ नहीं था, यानी 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का हमने कभी बताया था कि किसी भी संख्या के अगर बटे में कुछ ना हो तो 1 लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए, तो इसका मान 1 आया। लेकिन इसका जैसे देखिए नीचे वाला जैसे जैसे बढ़ रहा है, नीचे वजन जैसे जैसे बढ़ रहा है, नीचे वजन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे छोटा होता जा रहा है। देख रहे हैं, 1 था, नीचे वजन 2 बढ़ा, ये 1 रुपया हुआ, ये 0.5 पैसा हो गया, 50 पैसा हो गया, 0.50 हो गया या 0.5 हो गया। ठीक, ये 3 था, इससे वजन ये देखिए 3 बढ़ा और वजन बढ़ा और कम हो गया, 33 पैसा हो गया। देखिए हम लोग वैसे समझने के लिए दशमलव ऐसे लिखा है ना, तो दशमलव के इधर वाला ऐसे समझने के लिए पूरा पूरा वाला का रुपया मान लेते हैं और दशमलव के बाद वाला को पैसा मान लेते हैं, ताकि इसे समझ में आएगा। तो रुपया हमेशा बड़ा होता है पैसा से, रुपया हमेशा बड़ा होता है पैसा से। ठीक, तो ये क्या है, 1 रुपया था, लेकिन ये 50 पैसा हो गया या 5 पैसा हो गया, 50 पैसे को कह सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जितना मन करे उतना 0 लगा सकते हैं। ये 0.33 और कम हो गया, फिर जैसे और वजन बढ़ाए तो और कम हो गया। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि नीचे की संख्याएं अगर जितनी बढ़ती जाएंगी, नीचे की संख्याएं जितनी बढ़ती जाएंगी उतनी संख्या छोटा होता जाएगा। नीचे के तराजू में यानी हर में जितना संख्या बढ़ता जाएगा उतना संख्या का मान छोटा होता जाएगा। वहीं देख लीजिए, अब जैसे ये 1/1 इसका मान 1 है, अभी हम ऊपर वाला को बढ़ा रहे हैं। किसी भी संख्या से 1 में भाग देंगे तो ये 2 ही हो जाएगा, नीचे से ऊपर में भाग देते हैं ना जी, तो 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में, 1 कम 1 और 1 में 2 से तो 2 बार में, 2 बार में। इसी तरह 1 बार में जाएगा 3 बार में, 1 बार में जाएगा 4 बार में। तो क्या हो रहा है देखिए, तो ऊपर यानी जैसे जैसे हम ऊपर में बढ़ा रहे हैं, ऊपर में बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए ऊपर यानी अंश में तराजू बढ़ाया, खट से संख्या बढ़ गई, ऊपर वाले अंश में बढ़ाया वजन, खट से संख्या बढ़ गई, 2 से 3 हो गई। फिर तो यानी अंश जितना बड़ा रहेगा, अंश जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ऊपर वाला, उसका उस संख्या का मान बढ़ता जाएगा, और हर यदि बढ़ रहा है यानी उस संख्या का मान घट रहा है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2/5, ठीक, इसका जो भी मान आएगा, ठीक, जो भी मान आएगा। अब जैसे मान लीजिए हम इसका बढ़ा दिए, 6 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, यानी देखिए नीचे के तराजू में वजन ज़्यादा कर दिए, तो नीचे के तराजू में अगर ज़्यादा वजन किए तो जो भी संख्या का मान आएगा इससे इसका कम ही आएगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे में तराजू में ज़्यादा वजन होता है वैसे वैसे हर में ज़्यादा वजन होता है, वैसे वैसे संख्या का मान जो होता है कम होते जाता है। समझिए, तो वही था ये, हर सबसे बड़ा हो, यानी जैसे देखिए वही था ये संख्या कि अंश समान हो, जैसे 5/8, 5/12, 5/6, 5/15। तो इसमें पूछ रहा था कि सबसे बड़ा भिन्न बनाइए, सबसे बड़ा भिन्न बनाइए, तो है तो सब एक ही समान है, सब क्या है एक ही समान है, अंश एक समान है, तो अंश का तो तुलना नहीं करना है। लेकिन हर में देखिए, तो हर में इसका वजन सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो जिसका सबसे बड़ा वजन होता है नीचे में, देखिए अभी देखा था, उसका मान छोटा हो जाता है, तो वही सबसे बड़ी वाली जो होती है वो छोटा हो जाता है, यानी 5/15 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और देखिए जैसे जैसे उसका वजन कम होता है, यानी कम होता है, 3 से 2 हो गया, 3 से ये बड़ा हो गया, उसका वजन कम होते जाता है, यानी ये जो छोटा है ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, वही था। इसी तरह उसमें पहले वाले में था, ठीक, तो इसमें देखिए उचित भिन्न भी आ जाता था, अनुचित भिन्न भी आ जाता था।
इसमें उचित भिन्न भी आ जाता था, अनुचित भिन्न भी आ जाता था, लेकिन ये तो समझ गए। अब लेकिन जो प्रश्न आएगा वो अब उचित भिन्न से ही आता है। जैसे 12/16, 15/25, इसमें पूछ दे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम लोग इसको अगली क्लास में समझेंगे। और ये दशमलव भिन्न भी हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। ये बार को हल करना, इसको हल करना, इसको हल करना अगली क्लास में हम लोग समझेंगे, बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से। जब तक इसमें से आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और जितने हमने आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर भी कमेंट में आप जरूर दे दिएगा। तब तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।